Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another informative video for all of you. So कल मैंने जो है एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि आपको जो अपकमिंग वीडियो है वो किस रिगार्डिंग चाहिए, क्या आपके मन में जो है डाउट है, किस रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा ऐसे है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, या फिर कहाँ कहाँ से हम जो है सोर्सेज हो सकते हैं कि इस सोर्स से अगर हम पढ़े तो हमारा एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, हमारी अच्छी परसेंटाइल आएगी। सो उसी से रिलेटेड जो है ये वीडियो है। सो जो सोर्सेज हैं मोस्टली उससे पूछा जा रहा है कि हम कहाँ से पढ़ें। सो मेरे को बच्चे बुक्स बता रहे हैं कि ये बुक। सो मैंने सभी तो नहीं देखी है बुक्स की, इस बुक में कैसा कंटेंट है, इस बुक में ये कंटेंट ज़्यादा है। सो जो मैंने देखी है वो है, एक बुक आपको मैं सजेस्ट कर देती हूँ। सो वो है, अगर आप बुक्स के रिलेटेड ही पूछ रहे हो कि एनसीईआरटी से बाहर अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप क्या पढ़ोगे, सो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है, मिडवाइफरी और बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस से रिलेटेड है। 2024 का उसका नया एडिशन आया हुआ है। अगर आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर कुछ पढ़ना है सो यू कैन गो विद दैट। अरिहंत पब्लिकेशंस की जो बुक है आप उससे जो है गो थ्रू हो सकते हो, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हो, आपकी कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसा कॉम्पिटिटिव लेवल है एग्ज़ाम का। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे विदाउट जो बाहर का मटेरियल पूछे एनसीईआरटी से, मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही रेफ़र करूँगी। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप ये जो एनसीईआरटी आपकी इनको टिप्स पे रख लीजिए, जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए। सभी जो है सभी चीज़ों को पढ़ना डीपली ज़रूरी नहीं है, आपको बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ मेरे सिलेबस से। जैसे कि जो केमिस्ट्री में अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, सो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं मोर देन 50% 60% क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये बात मैं आपको अभी बता देती हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही जो है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज इनऑर्गेनिक में क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स बेस नहीं है इस एग्ज़ाम का कि न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाए। सो आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लीजिए, अपने टिप्स पे कर लीजिए, आपको जो है केमिस्ट्री में कोई भी मतलब ऐसे दिक्कत नहीं आएगी एट द टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम। सो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से सोर्सेज से आप जो है हेल्प ले सकते हो। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एग्ज़ाम में, कौन कौन से दे सकते हैं, कौन कौन से नहीं दे सकते। सो जो बच्चे 12th में विद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट पास आउट हैं वो बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन परसेंटेज की, सो मिनिमम आपकी 12th में 50% तो होनी ही चाहिए। अगर आपकी लेस देन 50% है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम। और अगर एज की बात करें सो यू शुड मीन्स आपकी एज है वो लेस देन 17 नहीं होनी चाहिए और मोर देन 25 ईयर्स नहीं होनी चाहिए। मीन्स 17 ईयर से लेके 25 ईयर्स तक वाले बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर अपीयर हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि कितना टाइम होता है इस एग्ज़ाम का, सो आप सभी को पता है ये एक सीबीटी बेस्ड मींस एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, कोई पेन पेपर एग्ज़ाम नहीं है। सो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आपको जो टाइम है वो डिवाइड है। सो 90 मिनट्स आपको मिलेगी इस पेपर को करने के लिए। सो अप्रॉक्सीमेटली 9 AM से लेके 10:30 AM तक आपका जो है पेपर हो जाता है। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ॉर्म की, बच्चे जो मोस्ट कॉमनली पूछ रहे हैं वो है एप्लीकेशन फ़ॉर्म की। एप्लीकेशन फ़ॉर्म कब रिलीज़ होंगे, कैसे हम देख सकते हैं कि येस अब जो है जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो रिलीज़ हो गए हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो अब जो है 30 मई के बाद जो हाई चांसेस है कि आपके एप्लीकेशन फ़ॉर्म कभी भी रिलीज़ हो जाए, मे बी इन फर्स्ट वीक ऑफ जून के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो अप्रॉक्सीमेटली अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। सो आपका जो टाइम लिमिट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो भी बता देती हूँ आपको। 15 से 20 डेज़ दिए जाएंगे। विद इन 15 to 20 डेज़ आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपके पास 2 मंथ्स मिनिमम होंगे कि आप रिवीजन कर सको, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सको। सो आपके पास इनफ टाइम है
एग्ज़ाम को जो है अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का, जो भी सोर्सेज से आप पढ़ना चाहते हैं, जहाँ से भी आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप जो है हेल्प ले सकते हो। फिर अगर हम बात करें कि इसमें मैंने पहले भी वैसे बताया हुआ है ये, बट और बता देती हूँ मैं आपको एक बार ब्रीफली कि फ़ीस कितनी होती है। सो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी की होती है 1500, रिज़र्व्ड कैटेगरी की होती है 1200 रुपीज़। मार्किंग स्कीम है 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.25 नेगेटिव मार्किंग एज इनकरेक्ट क्वेश्चन। मोड ऑफ एग्ज़ाम इज CBT और नंबर ऑफ सीट्स 93 सीट्स हैं एंड ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। मेल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में है, उसमें जो है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब जो डिवीज़न है BSc नर्सिंग में सीट्स का वो ऐसे है कि 47 सीट्स जो है वो अनरिजर्व्ड या फिर जनरल कैटेगरी के लिए है, 25 सीट्स OBC के लिए है, 14 सीट्स SC के लिए है, 7 सीट ST के लिए है, 5 सीट PWD कैटेगरीज़ के लिए है। अब अगर हम बात करें कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, इंग्लिश, GK, ये जो आपके सामने 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सो केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस आएंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क्स, फिज़िक्स के भी 25, बायो के भी 25, इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस आएंगे, ईच कैरिंग द सेम 1 मार्क्स, GK के आपके आएंगे 10 क्वेश्चंस। अब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तो मान ली हमने कि 11th-12th में से जो NCERT है उस सिलेबस में से आएगा। अब अगर हम बात करें इंग्लिश का, सो इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जो जर्नल क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि टेंसेस हो गया, वर्ब्स हो गई, प्रोनाउंस हो गई, फ्रेजेस हो गए, सो इनसे रिलेटेड आपको क्या है, फिगर ऑफ स्पीच हो गई, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कोई आपको स्पेलिंग दी जाएगी, 4 बताना होगा कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर कर रखी है जिसमें मैंने PGI चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम दिया था, जितने क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे वो सब मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और GK की बात करें सो करंट अफेयर से रिलेटेड ही आएगा मोस्टली, जितने क्वेश्चंस आएंगे 10 क्वेश्चंस आएंगे, सो मोर देन हाफ जो है आपको करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। सो ये मैंने आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। PGI चंडीगढ़ के जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन प्रोसीजर, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कौन से सोर्सेज से आप हेल्प ले सकते हो, मैंने सब जो है आपके साथ शेयर कर दिया है। अब मैं आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे देख सकते हो कि अब रिलीज़ हो गए हैं, कहाँ पे आपको साइट जो है आपको मिलेगी, कौन सी साइट ऑफिशियल साइट है, सो वो आपके साथ मैं एक बार और शेयर कर देती हूँ। सो आपको क्या करना है, PGI MER चंडीगढ़ गूगल पे टाइप करना है और सर्च कर लेना है। फिर आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपके सामने PGI MER चंडीगढ़ की ऑफिशियल साइट शो करेंगे, जिसका होम पेज कुछ ऐसा दिखता है। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये है उसका होम पेज। आप इससे पता लगा सकते हो कि ये उनकी ऑफिशियल साइट है। फिर आपको क्या है, नीचे स्क्रॉल करना है और आपको कॉलम्स मिलेगी, डिफरेंट जो है कॉलम्स आपको देखने को मिलेगी। ये नोटिस बोर्ड की है, यहाँ पे फिर न्यूज़ एंड इवेंट्स हैं, फिर जो मेडिकल अलर्ट्स हैं वो है। ऐसे करके आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा, लास्ट कॉलम मिलेगी इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स। आपको इसमें जाना है और जो नीचे एक कॉर्नर पे आपको व्यू ऑल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जाके आपको टैब करना है। यहाँ आपके सामने जो है, जो स्टूडेंट्स के एडमिशन से रिलेटेड, रिज़ल्ट से रिलेटेड जो नोटिस आते हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे। रीसेंट जो है वो है, आप देख सकते हो, May 22, 2024 का जो है नोटिस आया हुआ है। सो ये रीसेंट नोटिस है, इसका मतलब ये है कि अभी तक कोई जो है एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग न्यूज़ नहीं आई है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज़ इलेक्शंस का टाइम है। सो अभी जो है ना कोई एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, जिनका एडमिशन हो चुका है, उनके रिगार्डिंग भी कोई जो है नोटिस नहीं आ रहा है। PGIMS चंडीगढ़ जो रोहतक है उसके CET का नोटिस ज़रूर आया था, टेंटेटिव डेट निकाली थी, बट एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए हैं। सो जब तक इलेक्शंस का जो ये सब कुछ टोटली कंप्लीट नहीं हो जाएगा, रिज़ल्ट नहीं आएगा इतने, तो कोई चांसेस नहीं है
कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म रिलीज़ हो, बट जैसे ही रिज़ल्ट आ जाता है इलेक्शन का उसके जस्ट बाद जो है एप्लीकेशन फ़ॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे। और मेरा जो इस बार अंदाज़ा वो ये है कि आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म का टाइम है वो रिड्यूस कर देंगे। जैसे हर बार 15 to 20 डेज़ देते हैं, इस बार आपको क्या पता 7 to 10 डेज़ ही मिले रजिस्ट्रेशन के लिए। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। और आपको जो है इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, आपको रीसेंट अपडेट सारी मेरे चैनल पे मिलेगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको जो है मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी जो मैंने आपके साथ शेयर की, अगर आपके डाउट क्लियर हुए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन ऑफ द वीडियो। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है या क्वेरी रह गई है, सो यू कैन फ्रीली कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आपके कमेंट्स का भी जो है मैं रेगुलर बेसिस पे रिप्लाई करने का सोचती हूँ। जितना जल्दी मुझसे हो रहा है मैं आपका रिप्लाई दे रही हूँ। मुझसे जितनी हेल्प हो रही है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपकी उतनी हेल्प करूँ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।